आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी पहुंच चुके हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में आने वाले हैं। आज कई सारी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है। शिवसेना टूटी कि नहीं टूटी, शिवसेना यूबीटी माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे की सांसद टूटे या नहीं टूटे, सपा यानी अखिलेश यादव की पार्टी टूटेगी क्या, इसकी बात भी, ममता बनर्जी की सिक्योरिटी क्यों हटी, ममता बनर्जी की पार्टी का हेडक्वार्टर क्यों छिना, ये सारी खबरें भी होंगी। और राज्यसभा का चुनाव भी होने वाला है आज, जब वोटिंग चल रही है तो उसमें क्या निकलेगा, खासतौर पर झारखंड की सीट पर सबकी नजर है। जेएमएम कांग्रेस निकालेंगी 2 सीट या बीजेपी जितवाएगी अपने प्रत्याशी को, अपने जिसने समर्थित प्रत्याशी को, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। इंटरनेशनल खबरों में बड़ी खबरें हैं। एमओयू साइन हो गया ईरान और अमेरिका के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की कल मीटिंग हुई, उसमें क्या निकला वो भी। लेकिन कहानी कुर्सी की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी पर आए दूसरे बड़े संकट की खबर के साथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट अब कंफर्म हो गई है। आज संसद भवन में उद्धव गुट ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और बाकायदा कहा था हमने व्हिप जारी की हुई है। इस बैठक में वो 6 बागी सांसद नहीं पहुंचे जिनके बारे में हम कल से आपको बता रहे हैं। इस बैठक में उद्धव ठाकरे के 3 समर्थक सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे, ये लोग पहुंचे। साथ में संजय राउत भी थे, वो राज्यसभा के हैं, लेकिन तो 9 में से यही 3 सांसद उसमें आए, बाकी 6 नहीं पहुंचे। मतलब बाकी 6 ने व्हिप का उल्लंघन किया। इसका मतलब यह है कि उनका मन पक्का हो चुका है। दूसरी तरफ बैठक के बाद अनिल देसाई ने यह कहा भी कि बैठक में नहीं आने वाले बागी सांसदों को शो कॉज नोटिस हम लोग भेज रहे हैं। और उधर 6 बागी सांसदों ने अपने अलग संसदीय गुट बना लिया है और अपने फैसले की जानकारी उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे भी दी है। जिन 6 सांसदों ने उद्धव सेना से अलग होकर अपना गुट बनाया है उनके नाम आपको बता दें। ये परभणी से संजय यादव हैं, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख हैं, मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल हैं। इन्हीं के नाम की चर्चा चल रही थी। ये 2 माइंड्स में ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये नहीं आए। अगर इनमें से एक भी और सांसद पहुंच जाता तो 9 में 4 हो जाते, 2/3 चाहिए टूट के लिए। तो अगर वहां 5 रह जाते तो ये काम नहीं कर सकते थे ये बागी सांसद, लेकिन 6 के 6 नहीं आए। संजय दीना पाटिल भी नहीं आए। शिरडी से सांसद भाऊ साहब वागचौरे, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल और उस्मानाबाद से सांसद हैं ओम राजेन अंबलकर। इनके ऊपर भी सवाल चल रहा था ये भी आएंगे कि नहीं आएंगे। और अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे ये मीटिंग में आए और संजय राउत ने कहा कि जो सांसद नहीं आए हैं वो बेईमान हैं, वो गद्दार हैं। और मैं आपको जरा मीटिंग में पहुंचे जो सांसद थे उनकी एक बार बात सुनवा देता हूं, फिर क्या चल रहा है पीछे, किसकी किससे मीटिंग हुई, वो सारी कहानी आपको बताएंगे। सुनिए। आपको वो मिला भी और इसके कोई कारण भी आपने बताया नहीं कि अगर आप आने वाले हैं नहीं आने वाले उसका कोई निर्णय लिया तो आपका एब्सेंस इस तरह से देखा जाता। तुम्हाला अपेक्षा होती देसाई साहेब शेवटपर्यंत येतील म्हणून, पण आता उद्धव साहेबांशी काय बोलणं झालं का? उद्धव साहेबांशी काय बोलणं, उद्धव साहेबांशी बैठकीत काय बोलणं झालं? अनिल जी नोटिस देंगे क्या आप? नोटिस आपको वो मिला भी और इसके कोई कारण भी आपने बताया नहीं। ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें ये दावा यही कर रहे थे अनिल देसाई कि जो लोग नहीं आए उनको हम लोग शो कॉज नोटिस जो है वो देने वाले हैं। प्रोफेसर साहब भी आ गए स्टूडियो में, सर स्वागत है आपका भी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो 6 सांसद हैं, इन्होंने जब अलग होने का फैसला किया, ये खबर मैं पढ़ रहा था, तो इन्होंने 4 पन्नों का एक रेजोल्यूशन भी पास किया। उसमें बड़ी मजेदार बात कही है इन्होंने कि हम अलग क्यों हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हम अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी को कांग्रेस में मिलाने की तैयारी की जा रही है। मतलब उद्धव ठाकरे पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर देंगे, और हम इसलिए शिवसेना में कभी शामिल नहीं हुए थे कि एक दिन कांग्रेस पार्टी में हम जाएंगे और कांग्रेस के नेता हमारे लीडर होंगे। ये भूमिका उन्होंने ली है। इसकी वजह क्या है? संजय राउत के बयान को इन्होंने बेस बनाया है कि संजय राउत ने कहा था सारी छोटी पार्टियां मिल जाओ जाके कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी पार्टी मिला देंगे एक दिन, तो हमको इस गुट में नहीं रहना, इस पार्टी में नहीं रहना। तो ये बात उन्होंने कही है। एक क्लैरिटी अभी और आना बाकी है। अभी जानकारी ये भी चल रही है कि आ रही है कि ये लोग शायद सीधे शिंदे सेना में मर्ज हो रहे हैं। अभी एक अलग गुट बनाने की मांग की है, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। ये तो जब स्पीकर के हाथों पहुंची वो चिट्ठी आ जाएगी तभी पता चलेगा कि उसमें मांग क्या की गई है। तो लेकिन फिलहाल अभी आपने देखा नहीं पहुंचे 9 में से 6। बताइए सर। तय हो गया था ये, जिस तरीके से परसों से पूरा जो डेवलपमेंट हुआ, कल जिस तरह से संजय राउत ने पत्रकार वार्ता रही और जिस भाषा का संजय राउत ने प्रयोग किया था पत्रकार वार्ता में लाइव, और कहा था इसको एडिट मत करना, ये बता रहा था कि लगभग तय है कि 6 सांसदों ने
उद्धव ठाकरे के फ़ोन उठाना बंद कर दिया है और संदेश चला गया कि भाई अब हम आपसे अलग रास्ते हमारे हो गए और हम एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना में मिलने जा रहे हैं। आज उन्होंने बैठक बुलाई अपने कानूनी दौपेच के लिए कि व्हिप जारी किया, आज वो नहीं पहुंचे। हालांकि इस व्हिप का कोई मतलब नहीं सर, ऐसी मीटिंग में थोड़ी व्हिप चलता है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन ठीक है उन्होंने अपनी कोशिश की बचाने की, अंतिम समय तक जो भी इसके लीगल हो सकते हैं उसने कोशिश की, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। अब ये तय है कि ये 6 लोग ये शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ मिलेंगे। तो 6 लोग टूट गए, ये पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। जाएंगे ये शिंदे सेना में 100% उसी में जा रहे हैं, बिल्कुल शिंदे सेना में जाने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिट्ठी पहुंच गई स्पीकर को और पहुंच गई चिट्ठी, और कल शायद 19 तारीख को शिवसेना का स्थापना दिवस है और कल ये मुझे लगता है बंबई में शिवसेना में शामिल होने। ये जो पाटिल साहब, संजय दीना पाटिल इनकी और निंबालकर जी, इनके बारे में मैं सुन रहा था कि ये लोग शायद फोन नहीं उठा रहे थे, दोनों ही तरफ के फोन नहीं उठा रहे थे। संजय दीना पाटिल ये कंफर्म करना चाहते थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को हराकर लोकसभा में आए थे, तो उनको ये कहना था कि भाई मैं अगर एकनाथ शिंदे के साथ जाऊंगा और सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है तो मुझे एकनाथ शिंदे वहां से चुनाव कैसे लड़वाएंगे। उसके बाद उन्हें कहा गया देवेंद्र फडणवीस से बात करवाई गई और देवेंद्र फडणवीस उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, आपकी व्यवस्था मैं सुनिश्चित करूंगा। तो देवेंद्र फडणवीस का कंफर्मेशन मिलने के बाद दीना पाटिल ने तय किया कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ जाऊंगा। और रामराजे निंबालकर की जो बात चल रही है, उनके फादर का जब मर्डर हुआ था तो कहा गया था कि वो मामला पुराना है, फाइनेंशियली भी बहुत साउंड आदमी है, लेकिन क्षेत्र को देखते हुए चले गए। बात चल रही थी अदालत के केस वाली, हाँ इनके हम निपटा देंगे केस। हाँ, इन्हीं के बात को लेकर चल रही थी। ये दावा किया था। असर देखिए, कल वो पार्टी टूटी, लेकिन डर दूसरी पार्टियों को भी लग रहा है। महाराष्ट्र के शरद पवार साहब रात को 2:30 बजे उठ गए नींद से, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैसे उनको नींद नहीं आती। कल सो के 2:30 बजे उठे, वो 2:30 बजे उठ के चिल्लाने लगे कि सांसद गए। तो सुप्रिया सुले आई, बारामती के सांसद, बोले कोई सांसद नहीं गया, सब आपके साथ है। बोले नहीं, मैंने सपना देखा कि सारे सांसद चले गए मेरे। उन्होंने कहा आराम से सोइए, अभी आपके साथ है। सपना भी बताते हैं लोग, लेकिन समीर चौंकामकर जी को ये समझिए आप। लेकिन आप देखिए, जो सुबह का सपना कहा जाता है कि वो सुबह का सपना कभी गलत नहीं होता। आ रहा हूं सुबह सुबह सपना देखा है। विजय लक्ष्मी जुड़ गई है, वो पार्लियामेंट में एक लाइन तो बनता है। हाँ, समीर चौगांवकर जी जब व्यक्त करते हैं अपनी बातों को ना, तो लगता है लाइव हम देख रहे हैं। दर्शक ऐसे ही हुआ होगा, झटके से आप सोचिए ना, सपना देखे, उठ करके होंगे, गए, पानी पिया होगा। मैंने जो अच्छा, विजय लक्ष्मी जुड़ गई हमारी सहयोगी। विजय लक्ष्मी पार्लियामेंट में ही है और वो सुबह से नजर रखे हुए कि कौन लोग पहुंचे कौन नहीं पहुंचे। 9 में 6 नहीं आए इस मीटिंग में। विजय लक्ष्मी, टूट कंफर्म हो गई, अब ये 6 लोग अलग जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सौरभ, ये 6 लोग अलग राह पकड़ रहे हैं, इसमें कोई आज ये जो बैठक थी इसमें 3 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद पहुंचे और ये खेमा कह रहा है कि शो कॉज नोटिस देंगे, 7 दिन का समय देंगे। लेकिन अब ये कंफर्मेशन जरूर हो गया कि शिवसेना जो है वो टूट हो गई है, 6 सांसद जो है वो बागी हो गए। हालांकि संजय राउत ने जरूर कहा कि 2 सांसद जो है वो उनके साथ भी नहीं है, हमारे साथ भी नहीं है, हमारा उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कहने भर की बातें हैं। उद्धव गुट में जो है ये फूट हो गई है और 6 सांसद जो है अब शिंदे सेना में जो है शामिल। हालांकि इस तरह की खबरें कि स्पीकर को उन्होंने अपनी चिट्ठी सौंप दी है। हालांकि दूसरा खेमा तैयारी कर रहा है कि अब लीगल राह अपनाई जाए। दूसरे खेमे को लगता है कि इस बार जनता माफ नहीं करेगी और पब्लिक में जाना इन तमाम सांसदों को जो है वो बेहद मुश्किल होगा। और यही बात जब मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने यही कहा कि इस बार जनता जो है माफ नहीं करेगी और इस बार की टूट के बाद जो है तो टूट कंफर्म हो गई। विजय, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है एक्चुअली, बहुत शुक्रिया आपका। विजय लक्ष्मी कह रही हैं वो पार्लियामेंट में थी, यही 3 सांसद लोकसभा के और 1 पहुंचे राज्यसभा के संजय राउत, तो टूट तो गए सांसद। गाली तो कल संजय राउत जी दे ही चुके थे, तो उससे ज्यादा आज पार्टी उनकी कर क्या सकती है। लेकिन अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये लोग शायद अब शिंदे सेना की राह पकड़ेंगे। जी त्रिपाठी जी, कल काम आधा रह गया था, आज कंफर्म हो गया। नहीं, इसमें देखिए भ्रम तो था ही नहीं, और कहते हैं ना कि इतना टूट फूट पहले भी होती थी, तोड़ फोड़ पहले भी होती थी, लेकिन एक चीज अगर कहेंगे तो वो इस समय ही हो रही है, सुव्यवस्थित, सुविचारित, और पहले से ही तय है कि कितना, कैसे, कब, कहां करना है। इतना सुविचारित और सुव्यवस्थित नहीं होता था। होती थी टूट, बड़ी हड़बड़ी में होती थी, बहुत कुछ ऐसा। अब सब कुछ तय रहता। तो इनके हिस्से कहां जाना है, इनको शिवसेना से शिवसेना में ही जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे। और उसके पीछे शायद रणनीति भी यही है, और एक तरह से कहें कि कॉन्फिडेंस है कि एकनाथ शिंदे कहीं और नहीं जाने वाले हैं। कम से कम अमित शाह को तो ये भरोसा होगा, भले देवेंद्र फडणवीस। ये अलग गुट, सेपरेट ग्रुप जैसा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ होता भी नहीं। ऐसा तो ऐसी कोई अब तो व्यवस्था भी नहीं रह गई ना, जिस तरह के जो कानून शिंदे जी की 6 सांसद शिंदे जी की पार्टी में जाएंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, अब आप जो कह रहे थे इतना सुव्यवस्थित, सुविचारित,
ये पहले नहीं होता था। नहीं, बिल्कुल नहीं होता था, ऐसा कहाँ हो तो पाता ये लक्ष्य के किसी एक लक्ष्य के लिए हो रहा है ना, तो वो मिशन 360 के लिए हो रहा है सर। ये क्यों सर, कोई कंफ्यूजन? तरह से? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। याद है आपको उस दिन जब उद्धव ठाकरे जी ने 4 सांसदों के साथ एक बैठक की थी, जब आप कह रहे थे कि ये अलग सांसद है, मैंने कहा ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कन्फर्म किया कि पार्टी में टूट हो रही है। जब उनकी पार्टी की बैठक में ही 4 लोग आए थे तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया था कि भाई 5 लोग तो नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा की थी, आप उनका क्रेडिट किसी और को देना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो वो 6 लोग टूट गए और जो भी लक्ष्य हो, अब वो शिवसेना से एक रियल शिवसेना में आ रहे हैं, यूबीटी शिवसेना से रियल शिवसेना में आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दे रखी है। लीगल प्रोसेस से ये सारा काम हो रहा है। कानून और नैतिकता 2 अलग अलग चीजें हो गई हैं। पर अब कानून की बात हो रही, कानून की बात होनी चाहिए। नैतिकता तो मतलब एक वैसे भी परसेप्शन की बात है। नैतिकता कोई ऐसा तो सॉलिड ग्राउंड कुछ है नहीं, तो कानून के हिसाब से चल रहा है। और लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं, वो भी कानून के आधार पर ही करते हैं, नैतिकता के आधार पर तो फैसला करते नहीं है। मैं आपको एक संजय राउत का बयान सुनाऊंगा, लेकिन वो सुनाऊंगा यूपी की खबर बताने के बाद, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो केवल महाराष्ट्र के सेंस में नहीं है। हालांकि दर्द उनको अपनी पार्टी टूटने का हुआ होगा, लेकिन वो बात लार्जर पर्सपेक्टिव में की गई, तो वो बात सुनो। कपिल सिब्बल जी का ट्वीट बता देता हूं आपको। बहुत अच्छी बात नहीं समझता मैं ऐसा जो कुछ हो रहा है। मैं कपिल सिब्बल जी का ट्वीट इसलिए पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि एक तो कानून के जानकार भी हैं। आपने कहा जो हो रहा है कानून सम्मत है भाई, कानून ने व्यवस्था दी हुई है ये संविधान ने कि आप ऐसे चाहो तो जाके दूसरी पार्टी में मिल जाओ, वही किया जा रहा है। अब कपिल सिब्बल जी लिख रहे हैं, वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों? पार्टी सिंबल पे जीत कर पार्लियामेंट पहुंचो। यू डिड नॉट गेट इलेक्टेड ऑन दैट सिंबल। क्या उस सिंबल पर नहीं जीते तुम? नो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन परमिट दिस। संवैधानिक कानून का कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी नियम जो है इसकी इजाजत नहीं देता। इमोरल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओवर टू कोर्ट। कोर्ट देखे तो क्या है इसमें, क्योंकि मैं जब बात करनी चाहिए ना मेरे, वो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अब देखिए, वकील तो वही हैं, लेकिन हमें तो पिछले 4 दिन से हम लोग कह रहे हैं ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो सच्चाई है वो सबके सामने है। महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन खोदा था, और उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। जरा सा वो बताएंगे कि जब उनकी पार्टी जो है सरकार चलाई थी और अल्पमत की सरकार चलाई थी, वोटों का खरीद फरोख्त हुआ था, संसद में खरीद हुआ था, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? वो कौन सा मॉरल प्रिंसिपल्स था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का पालन हुआ था? नहीं हुआ था ना। अब जाकर के आप बात कर रहे हैं, वो टूट रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आप लोग हंस दिए थे, भाई कोई तो है तोड़ने वाला, और टूटने वाले बाजार में बिखरे हुए पड़े हुए हैं। वो क्यों टूट रहे हैं? इसलिए टूट रहे हैं कि अब उनको शिवसेना, उद्धव ठाकरे का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बात बहुत साफ कर रहा हूं। बीएमसी के चुनाव तक उनको लगा था कि कुछ शायद निकल करके आ जाए जी, लेकिन बीएमसी के चुनाव ने उनकी सारी जो आकांक्षाओं पर पलीदा लगा दिया, सारी उनकी संभावनाओं को खत्म कर दिया। आप पार्टी रहेंगे, आप उद्धव ठाकरे पार्टी रहेगी शिवसेना, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य के बराबर होगा। जैसे आपने मन से था ना, मन से बहुत जोर से उभर करके आया था, मार पिटाई है, लेकिन क्या मनसे का राजनीतिक अस्तित्व क्या महाराष्ट्र के अंदर बचा है? क्या नहीं बचा है। वैसे ही शिवसेना, उद्धव ठाकरे का राजनीतिक वजूद नहीं बचेगा। ठीक है, शिवसेना बचेगा, लेकिन वजूद नहीं बचेगा। कल किसी ने अच्छा पोस्ट डाला, और कपिल सिब्बल को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और बात, मतलब यही समझ आया मुझे। ठीक है, नहीं, मैंने कपिल साहब को सपोर्ट नहीं आपने किया। कहा कि जो 93 में हुआ, एक मिनट, वो क्या गलत था या ये? मतलब आप इस पर कोई मैं उनसे ऐसे समझने के लिए पूछा। उनका नहीं, आप बहुत अच्छे होशियार व्यक्ति हैं, समझने के लिए, इसलिए हम उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि कपिल साबल खुद ड्यूअल मॉरलिटी में जीते हैं। मैं उनकी मोरालिटी का जवाब दे रहे हैं सर, लीगलिटी उनकी मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि मतलब जब वहां पर उनकी सवाल नहीं था तो आज भी नहीं है। अरे सर आगे, क्योंकि फिर खबर छूट जाएगी। बेसिक गलत डिबेट कर रहे हैं। वकील की मॉरलिटी क्या मतलब? तो किसी एक पक्ष के साथ नहीं, अगर गलत हो या सही हो, वकील अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो भाई आप उसकी लीगलिटी पे बात तो करेंगे ना। लेकिन वकील तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी, मैं कह रहा हूं राज्यसभा आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद टूटकर बीजेपी में चले गए,
उस वक्त किसी ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इंदिरा गांधी का किसी ने कांग्रेस को बोला तोड़ देना मॉरलिटी ये उससे अलग कैसे है? सर एक लाइन का जवाब लो, इंदिरा गांधी का कांग्रेस को ही तोड़ देना मॉरलिटी थी, वो मॉरल मैं लीगैलिटी पूछ रहा हूं सर। मॉरलिटी की बात ही Legality का है। परसेप्शन। नहीं उन्होंने मोरालिटी में दिक्कत है ना, लीगलिटी में दिक्कत, मोरालिटी में भी दिक्कत नहीं है कोई आपको? दिक्कत नहीं। अगर मोरल कोई भी चीज है तो सब है वो। एक अच्छा पोस्ट किसी ने डाला, यूपी की खबर पे जाता हूं, उससे पहले रीजनल पार्टीज के स्टेटस, सर सुनिए, सब जायज है। रीजनल पार्टीज के स्टेटस पर एक पोस्ट डाला था। टीएमसी फिनिश्ड, शिवसेना ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, एनसीपी विल एंड विद शरद पवार, डीएमके गॉट प्लेड बाय टीवीके, जेडीयू 50% डेड, 50% रन बाय बीजेपी, आरजेडी इन कोमा, आम आदमी पार्टी ओनली डिपेंडेंट ऑन पंजाब, वाईएसआरसीपी फिनिश्ड बाय टीडीपी, बीजेडी गेम ओवर इन 2024, AIADMK in ICU, लेफ्ट एंडेंजर्ड पार्टी इन इंडिया। सहमत है इससे आप? सारी पार्टियों का स्टेटस डाला हुआ है। बिल्कुल सहमत हूं। तो देश में क्षेत्रीय पार्टियां इसमें बचेंगी नहीं? सहमत होने की कोई बात नहीं, जो रियलिटी है ना। विजय नेशनल पार्टी है जो भी जीत के नहीं नहीं है ना। अरे लीजिए, वो तो भाई हरा के को आ रहे हैं ना। और विजय कोई भारतीय जनता, विजय तो कांग्रेस के साथ है, बराबर की कुर्सी लगी थी राहुल गांधी और उनकी। मतलब ये ठीक है, सुनने है क्या कि ये सब जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया जिसको कहा जाता है तो मजा आता है पढ़ने। वो क्षेत्रीय दल है। अरे भाई पूरी तरह से हैं क्षेत्रीय दल। देखिए अभी एक सपना जिसका बताया था वो भी तो क्षेत्रीय दल ही है। सपने में क्या आया वो भी तो बताया उन्होंने। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सपना अलग चीज होती है, लेकिन चलिए तो क्षेत्रीय दल तो है ही है ना। आप नंबर से होते हैं ना, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना सब क्षेत्रीय दल है, एनसीपीआई राष्ट्रीय दल है। एनसीपीआई जिसमें अब 20 सांसद हो 20 गए। सांसद। यूपी की बात कर लेते हैं। चलिए, यूपी में कल हमने आपको बताया था कैसे बवंडर सा उठा हुआ है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा था कि भाई टूट रही है पार्टी, सांसद जो है तैयार बैठे हैं जाने के लिए। अब वो ताबड़तोड़ पोस्ट किए जा रहे हैं। फिर ऐलान किया आज सुबह उठते उन्होंने कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। अब इस बार जो है जो वो लिख रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप लेटेस्ट पोस्ट उन्होंने किया, कल से सब पूछ रहे हैं सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। बागी भूमि कौन सी है बताते हैं भी आपको, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। टूट होकर रहेगी तो वो बागी बलिया का लाल नेतृत्व करेगा। तो ये बागी बलिया के लाल बता देंगे आपको कि कौन कौन है, कितने लाल हैं इस वक्त बलिया के जो एक्टिव हैं, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन सेम बात कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने रिपीट कर दी। उनका 25-26 लोग तो तैयार बैठे हैं, हम ही नहीं ले रहे हैं, वो तो जब चाहे तब आ जाए। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। अब वो भी कह रहे हैं 25-26 लोग टूटने को तैयार बैठे हैं क्यों त्रिपाठी जी? अब या तो सब लोग मिलकर दुनिया को टहला रहे हैं। नहीं टहला नहीं रहे, अखिलेश जी को परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। देखिए ये तो सब जानते हैं कि भाई अखिलेश जी का शिवपाल जी का बड़ा अच्छा नहीं रहा, लेकिन अखिलेश जी ने उसको ठीक किया, शिवपाल जी ने भी थोड़ा सा ठीक किया। राम गोपाल जी के बारे में है कि आजकल वो थोड़ा सा अपने को कॉर्नर महसूस करते हैं, तो वो भी एक अफवाह के लिए पर्याप्त होता है, वो भी एक किया गया। लेकिन अभी की जो स्थिति है, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने जा रहे हैं? ये मुझे नहीं दिखता है कि टूटने जा रहे हैं। हाँ, नाराजगी हो सकती है, 27 का चुनाव आ रहा है तो इसका अपने अपने पक्ष में उपयोग किया जा सकता है, ये सब बिल्कुल दुरुस्त बात है। और देखिए जहां तक रही कि अगर सनातन पांडे की बात की जा रही है या कोई भी ब्राह्मण नेता की बात की जा रही है, तो उसके लिए तो समाजवादी पार्टी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देके बताइए ना, ऐसे थोड़े लोग समझ जाएगा। सनातन पांडे कौन है? नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद, बलिया के सांसद, बलिया के सांसद है। और बागी दरअसल इसको यूं भी समझ लीजिए कि जब देश में, और वो इसको क्लेम करते हैं इतिहास के तौर पर, कि जब कहीं कोई क्रांति नहीं हुई थी तो बलिया में क्रांति हुई थी और वहां थाने पर झंडा फहरा दिया गया था और कहा गया था हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए वहां की भूमि बागी बलिया जो बार बार कहा जाता है, इसलिए इसीलिए चंद्रशेखर को भी कहा जाता था कि वो बागी बलिया, युवा तुर्क जो कहे जाते थे वो इसीलिए माने जाते थे। और आज भी कहा जाता है ना। वैसे एक और छोटा सा बता दूं, जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो बलिया के जो लड़के थे वो क्या नारा लगाते थे? सब लगाते थे अपना अपना, वो लगाते थे अदर जिला इज जिल्ली और बलिया इज नेशन। बलिया इज नेशन मतलब ये बागी बलिया था। एक पांडे जी के बाद दूसरे पांडे जी भी करेंगे। सनातन पांडे हो रहे हैं क्या? चुनाव के समय में अखिलेश के सबसे नजदीकी नारद राय पार्टी बदले थे।
सनातन पांडे नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, नाराज तो है, निश्चित तौर पर नाराज, सपा से नाराज निश्चित तौर पर नाराज है। और नाराजगी की बड़ी वजह है। एक तो देखिए ये कि अखिलेश यादव जो भी कहें, लेकिन पार्टी के भीतर जो ब्राह्मणों को लेकर उनकी पार्टी में रोज अपशब्द, गालियां, बहुत भद्दे भद्दे मजाक, वो सब होते हैं, वो पीड़ा देता है। तो उसकी वजह से नाराजगी तो है। नहीं, लेकिन सर कल समाजवादी पार्टी ने विधायक चले गए थे ना ऊंचाहार के पांडे साहब, तो वैसे पांडे साहब कौन होंगे ये भी। कौन पार्टी? नहीं, लेकिन कल ही तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग अरे बुलाई नहीं, ना, ऊंचा वहां नारे आरोप लग रहे थे। पार्टी। मैंने सुना जय परशुराम के नारे लग रहे थे। अखिलेश यादव जिंदाबाद और जय परशुराम के नारे नहीं, लग वो तो रहे नारे लग रहे हैं और अभी बड़ी तैयारी है, क्योंकि उनको अब पता चल रहा शिवपाल है यादव बहुत जी से मुश्किल हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की, ये राजभर जी का पोस्ट आने के बाद की बागी का बलिया करेगा नेतृत्व, तो सनातन पांडे का ही नाम आया सबके दिमाग में कि वही सांसद है वहां से। तो उनको लेकर उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि सनातन पांडे कुछ नाराज चल रहे हैं क्या, ऐसा बता रहे हैं लोग। सुनिए शिवपाल यादव का जवाब। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का कल जो सम्मेलन हुआ उसमें ब्राह्मण समाज को बड़ा अपमानित किया गया, इसलिए जो बलिया का लाल है वो बहुत ज़्यादा नाराज है। देखिए, जनेश्वर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। 5 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है, वो मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। सनातन पांडे ने मीटिंग बुलाई थी, तो इसलिए मीटिंग बुलाई थी। हैं? तो बलिया का नाम ले रहे हैं, वो बलिया, हैं? ओम प्रकाश राजभर, तो फिर पता चल जाएगा उनको 27 के चुनाव में, 27 के चुनाव पता चलेगा। कह रहे हैं कि जिन सांसद पर ब्राह्मण नाराज हो गए का की बात कही जा रही है, उनकी ही तो बुलाई हुई मीटिंग थी कल की, और उन्हीं की मीटिंग में ब्राह्मणों का तिरस्कार हो जाएगा और वो नाराज हो जाएंगे। ये कैसी बात हुई? ये बात कह रहे हैं शिवपाल यादव। अच्छा, शिवपाल जी जब आए तब मुझे समझ में आई ये आप ब्राह्मणों की नाराजगी समाजवादी पार्टी में कर रहे हो। मैं सोचा बीजेपी की चर्चा अभी फिर से कैसे हो गई ब्राह्मणों को लेकर, लेकिन अभी मुझे ये जितना हलचल चल रही है उसमें वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आया कि उसी को जीने का हक है इस ज़माने में, उसी को जीने का हक है इस ज़माने में, इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो सब यही चल रहा है, पता नहीं रहता ना। आज ये गारंटी मत लीजिए कि शिवपाल जी कह रहे थे, इसका मतलब ये है कल तक तो नाराज लग रहे हैं सर। क्यों? जो कुछ देश में हो रहा है उससे। हाँ, मैं उससे तो नाराज हूँ जो नाराज है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की तोड़फोड़ हो। लीगल भले ही हो, मोरल नहीं है। मैं आपसे कह रहा था संजय राउत का एक बयान सुनाऊंगा। अब मौका आ गया सर, संजय राउत का एक बयान सुन, फिर आप ही के पास आऊंगा। चेहरे की नाराजगी आपको देख और मेरे चेहरे की खुशी आपको नहीं दिख रही है? वो नाराज होंगे तो आप खुश होंगे। ये तो है ही है। लेकिन ये खुशी नाराजगी से ज्यादा संदर्भों का विषय है। इसमें नाराजगी या खुशी क्या बात है भाई? ये तो सीधे सीधे पार्टियां टूट रही हैं, उनके दीन ईमान की बात है। लोकतंत्र में जो कानूनी दायरे में है उसमें हो रहा है। और मोरालिटी क्या है? मैं बार बार कहता हूं, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ा, वो मोरल था या नहीं था? इसी का जवाब सब छोड़ दीजिए आज का। भाई बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन ये है कि राजस्थान में बीएसपी वाले को मिलाया था, बीजेपी लालू ने मिलाया था, एआईडीएमके के लालू ने मिला लिया, ये सॉरी असउद्दीन ओवैसी सूरी पर जीती हुई पार्टी को सारे विधायकों को मिला लिया था। मॉरलिटी की बात मत किया जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो है उसको आप इमोरल मानते हैं ना, जो सब ये वाले जो जितने उदाहरण दिए आपने। तो सर तो इमोरल, ये मैं पूछ रहा हूं केवल कि उसको सर इसीलिए कॉज इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य इंपॉर्टेंट। सर आप ये कहा जा रहा है कि सर ये कहा जा रहा है ये सब कुछ किया जा रहा है। ममता के इमोरलिटी पर आपने कभी टिप्पणी नहीं की, बोला वो तो बंगाल के अंदर तो होता है वायलेंस। कभी नहीं आपने कहा कि इमोरल रहा है, कभी नहीं ये कहा कि जो भी बंगाल के अंदर हो रहा है वो इमोरल रहा है। मैं तो वायलेंस को कहीं सपोर्ट ही नहीं करता। अरे सर, ममता बनर्जी की सरकार से कह देना तो बड़ा आसान काम है ना। वही जैसे पत्रकार बगल में पत्रकार बंधु बोल रहे थे ना, मॉरलिटी की बात। ये हमारी बहस का विषय नहीं ना, अभी जो चल रहा है उस पर बात कर लें। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उस सबको इमोरल मानते हो, बस इतना से मैं पूछा। सर ये है क्या महिला आरक्षण लागू करने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो जायज है? क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। सर ये बीजेपी से आप पूछेंगे तो ये जवाब आएगा। सर आप इस पर हमको महिला आरक्षण देना है तो देना है, उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा। सर ये आप तोहमत थोप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है, वो टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। किन कारणों से टूट रहे हैं आपको पता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी पर कि 360 करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ रही है, वो टूट रहे हैं भाई, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सर मैं 25 साल से आपको जानता हूं, बल्कि ज्यादा से, एक से 25-26 साल से जानता हूं मैं। ये मेरे कॉलेज के मेरे गुरुजी हैं। मैं आपके बारे में कोई भी विशेषण इस्तेमाल कर सकता हूं, भोले नहीं हैं आप। नहीं भोले नहीं हैं आप, जो कह रहे हैं कि बीजेपी को तोहमत मत दो। नहीं सौरभ जी के गुरुजी
सर समझ लीजिए, ये बार बार विजय जी एक बात कहते हैं कि इतने तो मासूम नहीं आप, और आजकल नहीं कहते हैं, गजब मासूम बन गए आज आप।